उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। बुद्ध से गुरु का संबंध कैसा होता है ये जानेंगे। आप लोगों ने देखा है कि पूरा सही ही है, मतलब बहुत अच्छा होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, और उसके पहले नकुल पाराशर शॉर्ट्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निखिल जी बोल रहे थे कि उस पर अभी मात्र 100-150 ही हुए हैं, जबकि यहाँ तो इतने 50,000 हैं। तो आप लोग जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी मैं जल्दी ही कुछ नया लेके आने वाला हूँ। सोच रहा हूँ रविवार के जो कमेंट से मैं जो सवाल लेता हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर मैं प्रश्न यहां से उठाऊंगा और उसके उत्तर उस चैनल पे दूंगा, नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले पे। तो इससे होगा क्या, इससे फायदा वो ये मुझे बता रहे थे कि इससे आप अधिक संख्या में लोगों के सवाल भी ले सकेंगे, प्रश्न भी, और उसे वहां पे लोग जाके देखेंगे भी। तो सब प्रश्न आपको यहीं की कमेंट में लिखना है, जिसका उत्तर मैं उस चैनल पे दूंगा, नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम पे जो चैनल बना हुआ है उस पे। देखते हैं, अभी विचार की बात है। और उस पे मैं ऐसा भी सोच रहा हूं कि जो मैं अभी 10 प्रश्न लेने में और उसको बनाने में वक्त लग जाता है, काफी आधे घंटे का समय लग जाता है, उसमें और भी अधिक संख्या में प्रश्न कैसे जोड़े जाएं। क्योंकि कल किसी ने लिखा था मुझे कि रविवार वाले प्रश्न के लिए आप मात्र 10 या 6 सवाल लिए हैं, इसमें से तो बहुत कम लोगों के प्रश्न आपने लिए हैं। उसके लिए कैसे करूं कि उसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न ले सकूं। इस वजह से सोचा है अब जब कभी भी फ्री रहूंगा कुंडली देखने के बीच में भी, तो उसी समय उनका सवाल ले लूंगा और ऐसे बना करके कर दूंगा, जैसा भी होगा उसमें, ताकि अधिक से लोगों को जोड़ा जाए और अधिक लोगों के प्रश्नों को शामिल किया जाए। इस वजह से ही ये सोच रहा हूं। तो देखते हैं कैसा होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल आपको यहां पे लेके आता हूं। गुरु और बुद्ध अगर किसी भी भाव में एक साथ बैठेंगे तो 2 ग्रहों के युति के कारण वो भाव यथेष्ट परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा और संतुलित भी होगा। आप लोगों को समझ में आई ना बात मैंने जो बोली? मैंने कहा आपको प्रश्न यही लिखना है, जिसका उत्तर मैं नकुल पाराशर शॉर्ट्स के जो चैनल है उस पे दूंगा। प्रश्न आपको यही लिखना है इसी कमेंट में, और आपको उसका उत्तर मेरा जो दूसरा चैनल है, आप जब YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगा। बुद्ध से दूसरे घर में चाहे किसी भी भाव में अगर गुरु बैठे हों तो उसे अच्छा परिणाम मिलता है। व्यक्ति गंभीर वाणी का होता है, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, वो बुद्धि का प्रिय होता है, मितभाषी होता है और बड़ा ही अच्छे विचारों वाला होता है। तीसरे भाव में थोड़े से कमजोर परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुद्ध से तीसरे में जब बुद्ध की आप कुंडली बनाएंगे, मतलब लग्न में जब बुद्ध होगा, तो उससे तीसरे भाव में गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं होता। भाई बहनों से मतभेद बनते हैं, व्यक्ति को मेहनत खूब करनी पड़ती है और उसका भाग्य थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। वैसे इस लेवल पे जाकर के कि बुद्ध से तीसरे घर में जब गुरु होते हैं तो गुरु स्वयं भी थोड़े से कमजोर अवस्था में चले जाते हैं। अगर अपनी राशि के बैठे हों तब तो कोई बात नहीं है, अगर उच्च के होकर के बैठेंगे तो भाग्य को भी कमजोरी दे देते हैं, या कई बार उसका कम्युनिकेशन तो अच्छा होता है पर फिर भी मशक्कत बाकी रहती है। मतलब बुद्ध से तीसरे भाव के गुरु का परिणाम संतुलित उतना नहीं होता है। बुद्ध से अगर 4 घर आगे कुंडली में गुरु बैठे हैं, चाहे किसी भी भाव से, अगर मान लीजिए बुद्ध आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से 4 घर आगे गुरु बैठे हैं, तो ये सभ्यता से, अनुकूलता से, स्वास्थ्य से, सरकार से, लोगों से, माता से, पिता से, कुटुंब से, पत्नी से, दाम्पत्य से, सुख से, चल अचल संपत्ति से बहुत अच्छा होता है। बुद्ध से 5 घर भी आगे अगर गुरु बैठेंगे, चाहे किसी भी भाव में बुद्ध बैठे हों, वहां से अगर 5 घर आगे गुरु बैठे हैं तो ये आपको श्रेष्ठ बनाता है, यशोवान बनाता है, कीर्तिमान स्थापित करता है, पूर्व जन्म का पंडित होता है, उसकी जो भाषा शैली होती है बड़ी ही तीव्र होती है, गंध युक्त उसका शरीर होता है, दुर्गंध से युक्त नहीं होता, उसके विचार विलक्षण होते हैं, प्रतिभा संपन्न होता है,
आदि आदि बहुत सारा फल आपको मिल जाता है। यहां उसके मन के हिसाब उसका प्रेम उसको वापस मिल जाता है। बुध से गुरु जब छठवें भाव में होंगे तो व्यक्ति कभी भी झगड़ालू नहीं होता, ऋण में नहीं रहता। किसको देता है तो वो आसानी से कृतज्ञ होकर के वो उसको दे देता है। कई बार आप होता है कि आप किसी को देते हैं पर कोई भी व्यक्ति आपका धन आपको लौटाता नहीं है, या कई बार आप किसी को देते हैं पर वो आपकी बात मानता नहीं है, या कई बार आपने देखा होगा कि जब समय खराब होता है, व्यक्ति की दशाएं बदलती हैं, तो सामने जिसको वो हाथ बढ़ा करके उसको आगे करता है वो व्यक्ति उसके सामने आकर के फिर कॉलर टाइट करके चलने लगता है। तो यहां पे ये बात नहीं होगी। वो भी कुंडली का ही दुर्योग होता है कि एक समय पे जिसको आपने मदद की है वो व्यक्ति आपके सामने ऐसे मजबूत तन के खड़ा हो जाता है। पर अगर बुध से गुरु छठवें भाव में होंगे तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं बनता, वो व्यक्ति अजात शत्रु होता है और अपने शत्रु को ज्ञान के बल पे जीतने का काम करता है, अनुभविक होता है और अनुभव से ही अपना संपूर्ण इकट्ठा करता है। कर्तव्य को समझने वाला, शिष्टाचार से युक्त, अनुशासित होता है और थोड़े से अपने रोगों के कारण कमजोरी में जाता है, पर उसको किसी दूसरे से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। बुध से गुरु जब सातवें भाव में बैठते होते हैं तो ये साधारणतया थोड़े अशुभ परिणाम देते हैं, पर उस वस्तुतः मैंने इन्हें यहां भी ठीक किया है, क्योंकि बुध से गुरु अगर देखेंगे एक दूसरे को तो सबसे पहले दोनों ही भावों का फल उन्हें संपूर्ण मिलता रहेगा। और जब कभी वो एक दूसरे से आमने सामने होंगे तो व्यक्ति को धार्मिक, सांस्कृतिक और अपने सभ्यता और संस्कृति को पहचानने वाला, बड़े लोगों से मित्रता करने वाला, कभी भी किसी को शत्रु न बनाने वाला, मतलब से मतलब रखने वाला, अपने ही हिसाब के लोगों से मित्रता करेगा। बहुत ज्यादा मतलब जो अपने विचारों वाले नहीं हैं उनसे वो मित्रता नहीं करेगा। जिनसे वाइब्रेशन मैच होगा उन्हीं के साथ वो उठता बैठता, घुलता फिरता, घूमता फिरता रहता है। दूसरे किसी से बहुत ज्यादा मतलब उसको नहीं रहता। गंभीर होता है, गंभीर चाल का होता है, ज्ञानी होता है और संपूर्ण वैभव से युक्त होता है। दाम्पत्य में पत्नी पढ़ने पढ़ाने वाली और पदोन्नति से युक्त पद को धारण करने वाली भी होती है। बुध अगर जहां बैठे हैं वहां से 8 घर आगे गुरु बैठेंगे तो ये ठीक नहीं होता। विचार शून्य हो जाता है, कई बार वैचारिक मतभेद, खुद से ही लड़ाई और डिप्रेशन में जाने के कारण, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण, अपने विलक्षणता को सही तरीके से प्रकट न कर पाने के कारण, कम्युनिकेशन में गैप होने के कारण, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं मिलने के कारण, भाग्य का संग न मिलने के कारण, और कई बार होप और ऑप्टिमिस्टिक जो प्रवृत्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। इस वजह से अगर बुध में गुरु अष्टम भाव में जाते हो बुध से, तो आपको एकादशी, गाय की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता का सम्मान और अपना बल बढ़ाने का काम करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है। बुध से अगर नवम भाव में गुरु हो तो कहना ही क्या है। व्यक्ति धर्म क्षेत्र की सुरक्षा, धर्म से युक्त, सभी धर्मों का सामान्यतया आदर करने वाला, सबको श्रेष्ठता से सम्मानजनक स्थिति में ले जाकर के छोड़ देने वाला, जिस भी काम को करेगा वो उसको पूरा करके छोड़ेगा। जिद्दी होता है, सत्य बोलने वाला, अकर्मण्य नहीं होता, कर्मठ होता है और धर्म धुरंधर होता है। मतलब धर्म ही नहीं, मतलब अब यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब आपको बोलते हैं जैसे ये देखो, ये 3 BHK फ्लैट है तो इसमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये आपकी गाड़ी है इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे सब मिल जाएगा। आपको कुछ भी पूछना नहीं है, मतलब बहुत आसानी से आपको सारी चीजें मिलती जाती हैं। वही हाल दशम स्थान का होता है। बुध से गुरु अगर दशम स्थान में होंगे तो वो नैतिकीय मूल्यों पर जीवन जीने वाला, सबकी सहायता करने वाला, शुभेच्छा रखने वाला होता है, कृतज्ञता का भाव रखता है, सामाजिक होता है, प्रतिष्ठापन्न होता है और निर्वैरी होता है, किसी से भी वैर नहीं करता और हमेशा ही भद्र पुरुष की भांति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है, प्रतिष्ठित होता है। सांसारिक होने के साथ साथ इहलौकिक सुख के अतिरिक्त पारलौकिक सुखों को भोगने वाला, तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु नहीं होती, तीर्थाटन करने वाला, गंगा जी में स्नान करने वाला और नदी के किनारे उसको बड़ा ही शांति महसूस हो, ऐसा वाला। बुध से एकादशवें भाव में जब गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को लाभ देते हैं, उसको कई तरीके से धन देते हैं, पर किसी में भी उसका नाम कमजोर नहीं होता। वो किसी भी तरीके से उसके चरित्र पे कभी सवाल नहीं उठाए जा सकते। वो बड़ा ही चिंतन प्रिय होता है, एकांतवासी होता है, अपने बल पे सब कुछ करना चाहता है, किसी को ठगना नहीं चाहता, किसी के साथ मतभेद नहीं करना चाहता, अपनी ऊर्जा का संपूर्ण पालन करना चाहता है और हमेशा ही व्रती होता है। व्रत धारण करके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा का पोषक और रक्षक होता है। बुध से 12वें गुरु अच्छे नहीं होते, कई बार कमजोर,
व्यय से युक्त, व्ययाधिक्य, व्यय से परेशान, दूसरे के कारण आर्थिक तंगी, दूसरे के कारण अपनी समस्या बढ़ाना, दूसरे के कारण ऋण में जाना, दूसरे के कारण अपना शत्रु बढ़ा लेना, और कई बार अपनी गंभीरता बहुत अच्छे तरीके से उपस्थित ना हो, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना करे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख ना सके, अंक कम मिले, मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा होती है, आदि आदि चीजें थोड़ी नेगेटिव होती हैं, जहां आपको कई बार भटकना पड़ता है, कई लोगों से संपर्क साधना पड़ता है, बार बार उन्हीं लोगों के पास जाना पड़े, और कई बार लोग आपका काम नहीं करते। लोग कहेंगे कि हाँ मैं आपके साथ हूं, पर वस्तुतः उनका लाभ मिलता नहीं है। ऐसा होता है। तो समाज के बड़े बूढ़ों से अगर हो सके तो उतना तो संपर्क आपका काम नहीं आएगा। इस वजह से अपने ऊपर काम करिए, मेहनत बढ़ाइए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। यहां पे कई बार नैतिकीय तत्वों की कमजोरी हो जाती है। कई बार व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमय चीजों पर चिंतन नहीं कर पाता और अलबल 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 कुछ भी बोलने वाला होता है। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये बुद्ध से गुरु का प्रभाव है। इसके बारे में लगभग सभी ग्रंथों में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, जिसको मैंने समेट करके आपको अच्छा बताने का प्रयास किया है, और ये सच में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मेरी खुद की कुंडली में लग्न में बुद्ध और सप्तम में गुरु बैठे हैं, दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को भगवत भक्त और अच्छे विचारों का बना देते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में शरीर के अंदर बसे शरीरी के परिवर्तन को बताया है। एक शरीर को छोड़ करके जैसे ही आत्मा किसी दूसरे शरीर में जाती है, ये जो जाना और आना है, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करना और किसी दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में जाना, ये सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही समझते हैं। अज्ञानी, मूढ़ और दंभी इसे कभी समझ नहीं पाएंगे। ये आत्मा का जो संचरण होता है वो निर्विवाद होता है, और उस पे जो अपना, वस्तुतः मैंने जो धर्मशास्त्र को नहीं जानते, जो धर्मशास्त्र पे विश्वास नहीं करते, जो बड़ों का आदर नहीं करते, जिनके पास ज्ञान है उनको वो सुनना नहीं चाहते, उनको नपुंसक कहता हूं। हां, जो धर्म के प्रति नपुंसकता का भाव रखता है। धर्म आपको पुरुषार्थी बनाता है, धर्म आपको अकर्मण्य नहीं बनने देता, और धर्म आपको आदरणीय भी बनाता है। ऐसे इन लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।